चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जानिब से शाही कला में पुरवकार तकरीब में आईसीसी वुमेन्स क्वालिफायर की 6 क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की शिरकत। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के साथ ग्रुप फोटो बनवाया। मोहसिन नकवी का कहना था, पाकिस्तान आने वाली तमाम टीमों का जिंदा दलाने लाहौर में खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान पुरअमन, महफूज और क्रिकेट के खेल से मोहब्बत करने वाला मुल्क है। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स की शाही किला, बादशाही मस्जिद, मज़ार इकबाल और हजूरी बाग की सैर। गैर मुल्की खातीन खिलाड़ियों ने रंगीला रिक्शे की सवारी को बहुत एंजॉय किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से वफूद की अलग अलग मुलाकातें। जनरल सेक्रेटरी और सूबाई वजीर सनत चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद। चौधरी शुजात की वफूद की इंट्रा पार्टी इलेक्शन के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद। रहनुमाओं का चौधरी शुजात की क़यादत में मिलकर आगे बढ़ने के अज़्म का अयादा। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था, मुस्लिम लीग का क़याम पाकिस्तान और इस्तेहकाम पाकिस्तान में बुनियादी किरदार है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग को हर सतह पर मजबूत और मुस्तहकम किया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ समेत दीगर रहनुमाओं की मुलाकातें। ईरान में दहशतगर्दी के वाक़े में जाँ भाग पाकिस्तानियों के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया गया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि ईरान दहशतगर्दी के वाक़े में मुलव्विस अफराद को करार वाक़ई सज़ा दे। गज़ा और फ़लस्तीन के नहित्ते मुसलमानों पर जुल्म देखकर दिल खून के आंसू रोता है। पीआईए का 20 अप्रैल से लाहौर से बाकू के लिए बराह रास्त परवासें शुरू करने का ऐलान। कौमी एयरलाइन लाहौर से हफ्तावार 2 परवासें चलाएगी। बाकू के लिए परवासें इतवार और बुध के रोज रवाना होंगी। बाकू परवाजों से दो तरफा सियाहत और तजारती रवाबित को फरोग मिलेगा। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मरीजों को ज़ायदुल मियाद स्टंट डालने का इंकशाफ। 22 मरीजों को मुकम्मल तौर पर एक्सपायर स्टंट डाले गए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 9 मरीजों को ऐसे स्टंट डाले गए जिनके मयाद 3% तक थी। पीआईसी में 2021-22 तक मरीजों से जानलेवा खेल खेला गया। एक्सपायर स्टंट और अद्वियात की खरीदारी में 263 मिलियन रुपए की माली बेज़ाब्तियां हुई। पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में गैर कानूनी मुकीम तलबा के खिलाफ ऑपरेशन। यूनिवर्सिटी इंतजामिया और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन से सैकड़ों गैर कानूनी काबजीन को निकाल दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक गैर कानूनी अलॉटीज के अखराज से हॉस्टल्स में 600 तलबा की गुंजाइश पैदा हो गई। हॉस्टल से महरूम मॉर्निंग के 300 तलबा को हॉस्टल्स अलॉट कर दिए। हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए कोशा है। हुकूमती इकदाम से महंगाई में नुमाया कमी हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। हमारी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की कीमतों में कमी करके अवाम को बड़ा रिलीफ दिया। मुल्क को दोबारा तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन करेंगे। तमाम मज़ाहिब का बुनियादी पैगाम अमन और इंसानियत की खदमत है। अमन मज़ाहिब के एहतराम और एक दूसरे को समझने से ही मुमकिन है। वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों ने एक छत तले जमा होकर हम आहंगी का पैगाम दिया। हुकूमत तमाम अक़लियतों के हक़ूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। मज़हबी अमूर की जिम्मेदारी दोबारा मिलना क़यादत के एतमाद का मज़हर है। पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। मुल्क के दिफा, सलामती और इस्तेहकाम के लिए सब एक हैं, पर अमन बरकरार रखने के लिए किरदार अदा करना होगा। मजहब और मसलक से बालातर होकर इंसानियत के भलाई का सोचना होगा। चेयरमैन उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। अक़लियती बरादरी के लिए हमारे दिलों में बड़ी इज्जत और तकरीम है।
वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी ने कहा है कि जब तक एक दूसरे के हकूक़ का ख्याल नहीं रखेंगे बेयकीनी ख़त्म नहीं होगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का दर्ज है कि मुल्क भर में मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ दिया जाए। भारत में सिखों, मसीहों और मुसलमानों के साथ गैर मुनासिब रवैया रखा जाता है। इंसानी हकूक़ की अलंबरदार फ़लस्तीन और ग़ज़ा में जुल्म पर कहाँ है। सारे गुरुद्वारे और मंदिर मुक़द्दस मकामात मौजूद हैं जिनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। हमें मुल्क और जमहूरियत को मजबूत करना है। मौजूदा हुकूमत की काविशों से मुल्क तरक्की करेगा। वफाकी वज़ीर राना मुबश्शिर इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला पंजाब आवाम की खिदमत के लिए दिन रात कोशा हैं। किसान के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। काश्तकारों के मसाइल हल, रिलीफ के लिए इकदाम किए जाएंगे। आलमी मार्केट में तेल मजीद सस्ता, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा या बिजली। वज़ारत ख़ज़ाना ने होमवर्क शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक 16 अप्रैल से पेट्रोल डीजल 10 रुपये लीटर सस्ता हो सकता है। पेट्रोलियम लेवी 10 रुपये बढ़ाकर बिजली 7 से 8 रुपये फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन के इनखला की मुहिम जारी। सुबह भर से अब तक 9,576 गैर कानूनी मुकीम अफराद डिपोर्ट हो चुके। 560 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद। IG डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था, वफाकी हुकूमत हसास अदारे गैर कानूनी मुकीम बशिंदों की डिपोर्टेशन मुहिम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महकमा दाखिला की सुबह भर में अवामी राब्ता कमेटियों के क़याम की हिदायत। कमेटी मेंबरान किसी भी खतरे की बरवक्त निशानदही और मशकूक सरगर्मी की इत्तला देंगे। कमेटी शहरियों और पुलिस के दरमियान मालूमात के तबादले के लिए पुल का काम करेगी। कमेटी में मुतल्लिका थानेदार, मकामी बुजुर्ग, ताजिर, मुंतखब नुमाइंदे और मजहबी रहनुमा शामिल होंगे। महकमा दाखिला पंजाब तमाम अवामी राब्ता कमेटियों की कारकर्दगी का जायजा लेगा। DC सैयद मूसा रजा की जेर सदारत इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 6000 गलियों की तामीर का हदफ, बरवक्त तकमील पर जोर। DC सैयद मूसा रजा का कहना था, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जाएं। वाटर सीवरेज सिस्टम की बहाली से अवाम के मसाइल हल होंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की जानिब से ECO वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना। वफ़द में शरीक मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों की ज़ोहराने में शिरकत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि लाहौर के तारीखी और सकाफ़ती विरसे को आलमी सतह पर सराहा जाता है। DG LDA का जीवन मार्केट, जौहर टाउन और मेन बुलेवार्ड सब्ज़ार का दौरा। ताहिर फरूक ने दोनों मंसूबों पर जारी काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर और कॉन्ट्रैक्टर को काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। DG LDA के मुताबिक सब्ज़ार मेन बुलेवार्ड को सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल के तहत बनाया जा रहा है। महंगाई की लहर बरकरार, अवाम खार। ब्रायलर गोश्त के नर्ख बदस्तूर रेट लिस्ट से गायब। इंतजामिया सिर्फ जिंदा ब्रायलर के नर्ख जारी करने लगी। सरकारी रेट लिस्ट में जिंदा ब्रायलर 411 रुपये फी किलो मुकर्रर। मार्केट में ब्रायलर गोश्त मनमाने नर्ख पर फरोख्त। मुर्गी का साफी गोश्त 750 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगा। फार्मी अंडे नर्ख 220 रुपये फी दर्जन बरकरार। महंगाई काबू में ना आ सकी, शहरी महंगी सब्जियां खरीदने पर मजबूर। टमाटर 90, प्याज 60, आलू 70, नींबू 200 रुपये किलो फरोख्त। भिंडी 350, शिमला मिर्च 70, अरबी 220, मटर 180 रुपये किलो फरोख्त। लहसुन 500, अदरक 500, बंद गोभी और फूल गोभी 50 रुपये किलो फरोख्त में दस्तयाब। वज़ीर आला के मामले खसूसी बराए सियासी अमूर ज़िशान मलिक से अरकान असम्बली की मुलाकातें। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और सूबे के तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। अरकान असम्बली ने पसमानदा इलाकों को तरक्की के यकसा मौके देने और हुकूमती कारकर्दगी को सराहा। सरदार अहमद लगारी और दीगर का कहना था, वज़ीर आला मरियम नवाज ने जनूबी पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे शुरू किए, अवाम के मयार जिंदगी में बेहतरी आई।
ECO वफ्द की लाहौर एयरपोर्ट आमद। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी ने मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल किया। सेक्रेटरी सियाहत फरीद अहमद तारड़, MD TDCP डॉक्टर नासिर महमूद और पाकिस्तान के ईरान में इन्वेस्टर मुदस्सिर टीपो भी मौजूद थे। वफ्द वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खसूसी दावत पर लाहौर का दौरा कर रहा है। ECO सफ़ीर 2 रोज़ा दौरे के दौरान मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत करेंगे। पाक ईरान ताल्लुकात की खुशीदगी अमरीका इसराइल भारत का मुश्तरका एजेंडा है। बलोचिस्तान बॉर्डर पर पंजाब के मेहनत कशों का कत्ल कौम परस्ती की आड़ में दहशतगर्दी है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था, पंजाब हुकूमत ग्रैंड हेल्थ अलायंस के मुतालबात तस्लीम करे, अवामी मसाइल हल करे। ज़ेर तरबियत 10 प्रोबेशंस आर्मी अफसरान के वफ्द का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। DIG ऑपरेशंस पंजाब वकास नज़ीर ने पुलिस की वर्किंग बारे आगाह किया। एडिशनल डायरेक्टर सिविल सर्विसेज अकेडमी कादिर नवाज की सरबराही में 7 फौज, 2 एयरफोर्स नेवी का प्रोबेशन ऑफिसर शामिल है। खच्चर के इलाके में दौरान ऑपरेशन जानों का नजराना पेश करने वाले पुलिस शोहदा की नवी बरसी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पुलिस शोहदा को खराज अकीदत। 2016 में आज के दिन छोटू गैंग से मुकाबले में 6 पुलिस अफसर और एहलकार शहीद हुए थे। शोहदा में सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल शामिल। IG डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था, फर्ज की राह में जानें कुर्बान करने वाले अजीम सपूतों को सलाम पेश करते हैं। फिल्म, TV और स्टेज के नामवर अदाकार जावेद कोडू की सिंहपुरा में नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा सीनियर अदाकार जवाद वसीम ने पढ़ाई। जनाजे में सीनियर अदाकारों सहेल अहमद, नसीम विक्की, अफजल खान रेम्बो, खालिद अब्बास डार समेत दीगर फनकारों की शिरकत। जावेद कोडू कुछ अरसे से अलील थे। मारूफ अदाकार ने लातादार TV फिल्मों और स्टेज ड्रामों में अदाकारी की। मरहूम जावेद कोडू ने सोगवरान में बेवा, 2 बेटे और 1 बेटी छोड़ी। जुर्रत, शुजाअत और बहादुरी के पैकर पाक वज़ाया के हवाबाज सिसिल चौधरी की आज बरसी। 1965 की जंग में कई अहम मार्कों में हिस्सा लिया। भारत के 3 जहाज मार गिराए। सिसिल चौधरी के दिलराना कारनामों के एतराफ़ में उन्हें सितारा जुर्रत से नवाजा गया। सिसिल चौधरी फेफड़ों के सरतान के बायस 13 अप्रैल 2012 को लाहौर में इंतकाल कर गए। और सकाफती त्यौहार मेला चुरागा की शालीमार बाग में रौनक के आरोज पर सूफी रक्स, ढोल की थाप पर भंगड़े और बलोची परफॉर्मेंस ने शायकीन के दिल जीत लिए। मेले में फूड स्टॉल्स और हैंडीक्राफ्ट्स के स्टॉल पर भी खूब रश रहा। मेले का टिकट 200 रुपये में दस्तयाब है। परफॉर्मेंस और दीगर सरगर्मियों के साथ साथ बच्चों के लिए प्ले एरिया का खसूसी एहतमाम किया गया है। लाहौरियों का कहना था कि इस तरह के मेले में बच्चे और बड़े दोनों खूब इंजॉय करते हैं।